हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो कोरोना वैक्सीन है वो कैसे काम करती है और कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इनमें, और कौन सी वैक्सीन बेहतर है इन वैक्सीन्स में, और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है इंडिया में, भारत में, वो किस प्रकार से चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो अफवाहें हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी में। तो देखिए, ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इमेज में। तो देखिए, कोरोना वायरस में ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये होते हैं स्पाइक प्रोटीन। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, और यही मेन पार्ट होते हैं कोरोना वायरस का। तो जब क्या होता है कि जो कोरोना वायरस हमारी सांस के माध्यम से जब हमारे बॉडी में जाता है, जब हमारे अंदर जाता है, तो इसके जो स्पाइक प्रोटीन है ये हमारे लंग्स के रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर्स हैं जो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये इसी रिसेप्टर से चिपक जाते हैं और जो कोरोना वायरस है वो हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। और जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में पहुंच जाता है तो फिर इसकी जो संख्या है वो मल्टीप्लाई होने लगती है, यानी ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है हमारी बॉडी के अंदर, और फिर हमारे जो लंग्स होते हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सीधे से हमारे लंग्स को ही इफ़ेक्ट करता है। तो इस प्रकार से संक्रमण होता है कोरोना वायरस का। तो जब कोविड फैला तो फिर इससे रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं वो भी बनाई जाने लगी। पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में जो वैक्सीन है वो बनाई जाने लगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले वैक्सीन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कौन कौन सी वैक्सीन इस समय चल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती है फाइजर वैक्सीन। तो ये वैक्सीन कहाँ की है? ये अमेरिका की वैक्सीन है, यानी US बेस्ड ये वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन। और इसको स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, यानी -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको स्टोर करना पड़ता है, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका जो यूज है वो अन्य देशों में ही हमको देखने को मिलता है। भारत में इसका यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसको स्टोर रखने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमको चाहिए। बढ़ते हैं अगले वैक्सीन की ओर। और अगली वैक्सीन है यहाँ पर नोवावैक्स। ये UN बेस्ड वैक्सीन है, यानी इसे UN ने बनाया है गरीब देशों के लिए। नोवावैक्स ये वैक्सीन का नाम है। और उसके बाद स्पुतनिक वैक्सीन, जो कि रसिया की वैक्सीन है, यानी रूस की वैक्सीन है, जो कि रूस ने अभी अनाउंस भी किया है कि हम जो भारत को भी ये वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद आती है जो वैक्सीन है वो है कोविशील्ड। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका ने मिलकर बनाई है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है, कोविशील्ड वैक्सीन को। और ये जो कोवैक्सीन है ये बनाई है हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है, कोवैक्सीन को बनाया है। तो यही दोनों जो वैक्सीन है यही भारत में इस समय चल रही हैं, यानी इंडिया में यही दो वैक्सीन चल रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इनके बारे में पहले हम डिटेल से समझेंगे जो इन्फॉर्मेशन है इन दोनों वैक्सीन से रिलेटेड। फिर देखेंगे जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी में किस प्रकार से वर्क करती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन जो ये वैक्सीन है ये बनाई है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक कंपनी है, साथ ही साथ ICMR, दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को निर्मित किया है, इस वैक्सीन का निर्माण किया है। और इसमें यूज किया गया है इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस का। तो देखिए, जो सभी वैक्सीनें हैं ये RNA बेस्ड वैक्सीनें हैं, यानी mRNA वैक्सीन है जितनी भी वैक्सीन है। और इस कोवैक्सीन में यूज किया गया है इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस का, यानी इसमें सेम टू सेम ये कह सकते हैं कोरोना वायरस को ही इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, बट वो जो वायरस होता है वो इनएक्टिव होता है। और इसको नाम दिया गया है SARS-CoV-2 वायरस। तो इसमें किसका यूज किया जाता है? इसमें इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस का यूज किया जाता है कोवैक्सीन में। और इसके बारे में हम देखेंगे किस प्रकार से वर्क करती है ये वैक्सीन। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये वैक्सीन बनाई है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया है, बट ये जो वैक्सीन है ये मैन्युफैक्चर की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आप देख सकते हैं SII लिखा हुआ है, यही है सीरम इंस्टीट्यूट
ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, यानी इंडिया में ही ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर की गई है, बट बनाई है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका के वैज्ञानिकों ने। और इसमें यूज किया गया है, इसमें जो यूज किया गया है वो किया गया है एडिनो वायरस का। अब ये कौन सा वायरस होता है? तो जो एडिनो वायरस होता है ये पाया जाता है चिंपैंजी में। ये चिंपैंजी में पाया जाने वाला वायरस है जो कि चिंपैंजी के लिए खतरनाक होता है, बट ह्यूमन के लिए ये खतरनाक नहीं है, हार्मफुल नहीं है, जो एडिनो वायरस है। तो इस वैक्सीन में इस वायरस का यूज किया जाता है, एडिनो वायरस का यूज किया जाता है। और इस वायरस में पाए जाते हैं क्या? स्पाइक प्रोटीन, जो कि हमने पीछे देखे, जो कि कोरोना वायरस में भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये भी कोरोना वायरस की तरह ही होता है जो एडिनो वायरस है, और इसको भी हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको लगे कि कोई वायरस आया है और फिर वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो ये दोनों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, दोनों वैक्सीन्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि जो वैक्सीन होती है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से वर्क करती है। तो देखिए, जैसे कोवैक्सीन है, उसको हमारे शरीर में जब इंजेक्ट किया गया, तो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया गया, तो जब कोई बाहरी चीज़ हमारे शरीर में पहुंचती है तो हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार होने लगता है, यानी कार्य करने लगता है हमारा इम्यून सिस्टम, और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होने लगता है। और हमारे शरीर में किसका निर्माण होने लगता है? एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बनने लगते हैं उस वायरस से लड़ने के लिए। और तभी आप देखेंगे वैक्सीनेशन के बाद फीवर भी 1 या 2 दिन फीवर भी आता है, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है उस वायरस से लड़ने के लिए, तो हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। और इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी में 2 सेल्स पाई जाती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में 2 सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है टी सेल्स, एक होती हैं बी सेल्स। तो टी सेल्स का वर्क क्या होता है? तो जो टी सेल्स होती हैं ये प्रोड्यूसिंग मेमोरी। तो इसका क्या मतलब है? यानी जो टी सेल्स होती हैं वो उस वायरस को पहचान लेती हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी किस प्रकार से ये वायरस बना हुआ है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसको वो अपने फीड कर लेती हैं, जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई इसी टाइप का वायरस आता है तो फिर जो इम्यून सिस्टम है वो उससे अच्छी तरीके से लड़ सके, क्योंकि पहले से ही उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर फीड है। और जो बी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये टेक एक्शन, यानी कि ये एक्शन लेती हैं और उस वायरस के विरुद्ध यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का निर्माण शुरू कर देती हैं ये सेल्स। तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण हमारे शरीर में होने लगता है बहुत ही तेज़ी से, और जिससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि ये कोई दवाई नहीं है, जो वैक्सीन है ये कोई दवा नहीं है कि अगर आपको कोरोना वायरस हो गया और फिर आपको ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाए और आपका जो कोरोना वायरस है यानी जो संक्रमण है वो ठीक हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, ना कि ये कोरोना वायरस की दवाई है। तो देखिए, आपको याद रखना, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, यानी उसको प्रिपेयर करती है भविष्य में लड़ने के लिए। तो इसमें डुप्लीकेट, जो हमने आपको बताया था कि इनएक्टिव वायरस का यूज किया जाता है कोवैक्सीन के अंतर्गत। तो जब वो इनएक्टिव वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको लगता है कि कोई वायरस आया, और उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडीज़ है वो वहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम बनाने लगता है, जिससे जब एक्चुअल जो कोरोना संक्रमण अगर हमको होता है एक्चुअल में, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रेडी रहता है, प्रिपेयर रहता है उससे लड़ने के लिए, और इस प्रकार से हम संक्रमण से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्क करती है जो वैक्सीन होती है। अब देखिए, जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो हमारे इंडिया में चल रहा है पहले से भी, 3 फेज़ में इसको होना है। और जो फर्स्ट फेज़ था इसमें, तो फर्स्ट फेज़ में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जो हमारे डॉक्टर थे, जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो हमारे सोल्जर्स थे, उनको वैक्सीन दी गई, और जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी थे उनको भी वैक्सीन्स दी गई फर्स्ट फेज़ के अंतर्गत। और फिर जब इसका सेकेंड फेज़ शुरू हुआ तो इसमें जो 45 ईयर के ऊपर वाले जो लोग थे उनको वैक्सीन दी गई और दी भी जा रही है इस समय भी। और अब इसका जो थर्ड फेज़ है वो शुरू होगा, इसका थर्ड फेज़ शुरू होगा 1 मई से। जो 18 से 45 साल के बीच के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन दी जाएगी 1 मई से, जिसका रजिस्ट्रेशन कल से ही शुरू हो जाएगा कोविन ऐप पर।
तो कोविन ऐप है ये, जो सरकार की तरफ से ये एक ऐप बनाया गया जिसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको वैक्सीन दी जाती है। तो 1 मई से वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो 18 से 45 साल के बीच के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी 1 मई से। तो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस है जो इस प्रकार से चल रहा है, और इसकी 2 डोज दी जाएंगी, और दोनों डोज के बीच में जो अंतर रहेगा वो 28 से 40 दिन का अंतर रहेगा दोनों डोज के अंदर। तो आप जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूर कराएं, क्योंकि काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये जो वैक्सीन है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में। और 0.% यानी हम ये कह सकते हैं कि 0.4% ही इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं। वो भी नहीं मिले, वो भी साइड इफ़ेक्ट्स उन व्यक्तियों में देखने को मिले जिनके पहले से ही कोई रोग है या अन्य कोई प्रॉब्लम्स है, तब उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बाकी ये इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, इसलिए आप ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं। और इससे रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, बहुत सारी अफवाहें भी आपको सुनने को मिल रही होंगी। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कोवैक्सीन में इनएक्टिव वायरस को हमारी बॉडी में डाला जाएगा और बाद में इसको एक्टिव कर देंगे। तो ये कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि बाहर इसका बटन हो और इसको एक्टिव कर दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये अफवाहें पूरी तरीके से गलत हैं। ये जो वैक्सीन है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आर्म फोर्सेज के लोग हैं, उन सभी को ये वैक्सीन दी गई है, जो कि काफ़ी कारगर भी साबित हो रही है। और एक बड़ी विडंबना देखने को मिलती है हमारे कंट्री में कि जो सिगरेट है, तम्बाकू है, इसके पैकेट में लिखा होता है टोबैको कॉजेज कैंसर, यानी तम्बाकू से कैंसर होता है, ये सभी उसमें लिखा होता है, और फिर भी लोग उसे खाते हैं, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं और वैक्सीन से डरते हैं, वैक्सीन के खिलाफ वैक्सीन के अफवाहें फैलाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो वैक्सीनेशन आप ज़रूर कराएं, और साथ ही साथ वैक्सीन लगने के पहले और वैक्सीन के लगने के बाद भी आप प्रिकॉशंस लेते रहें, यानी कि आप हमेशा मास्क पहन कर रखें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, यानी ऑलवेज वियर मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली, जिससे कि हम इस बीमारी से बचे रहें। वैक्सीन जब आपके लग भी जाए फिर भी आप सावधानी बरतें, हमेशा मास्क लगा कर रखें, और साथ ही साथ अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, जिससे कि हम इस कोविड-19 से फाइट कर पाएँ, कोरोना वायरस से फाइट कर पाएँ, क्योंकि इसकी जो सेकंड वेव है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि इस समय हमको देखने को मिल रही है। डेली जो केसेस की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, इसीलिए आपको सावधान रहना है, सावधानी आपको बरतनी है। और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है हमारी कंट्री में, तो वैक्सीन भी आप ज़रूर लें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो वैक्सीन है वो किस प्रकार से काम करती है और क्या डिफरेंस होता है कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन में। और सभी वैक्सीन देखिए बेहतर है, अलग अलग जगह पर उनका किस प्रकार से यूज किया जाता है ये देखना होता है। बाकी सभी वैक्सीन कारगर हैं और बेहतर हैं और चल भी रही हैं। तो आप इसी प्रकार से इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।